राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नलॉजी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के एमसीक्यू को देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है जो भी धारा है, जो भी सेक्शन है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को, उनको समझा जाए। पहले कल की वीडियो में हमने देखा था कि परिभाषा क्या होती है, संक्षिप्त विस्तार कहाँ तक है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का, और कब लागू हुआ, कब विधानसभा में पारित हुआ, कब विधान परिषद में पारित हुआ, कब गवर्नर जनरल ने साइन किया, इस पर कल हमने वीडियो देखा था। तो आज जो हमने कल पढ़ा था उस वीडियो के एमसीक्यू को करेंगे। यह वीडियो जो होने वाला है फीडबैक पे होगा। जब आप इस पे फीडबैक देंगे कि ऐसी इस तरीके से आप पढ़ाइए, पहले पढ़ाइए फिर एमसीक्यू कराइए, तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। नहीं तो केवल 5 बजे वाला जो प्रैक्टिस सेट होता है उसे ही कराऊंगा। तो आपका फीडबैक इसमें जरूरी है, कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक देंगे। तो यह वीडियो पूरा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पे होने वाला है। आज हम उसके एमसीक्यू को देखते हैं। चलिए देखते हैं उसके एमसीक्यू को। पहला एमसीक्यू हमारे सामने आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है हमारे सामने। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों को देखेंगे। आप अपना फीडबैक देंगे तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 विधानसभा में कब पारित हुआ था? हमारे सामने कुछ तारीख है। 5 जून 1947, 14 जून 1947, 16 सितंबर 1947 और 27 दिसंबर 1947। जिसमें से एक जवाब सही है, वह है 5 जून 1947 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को विधानसभा से पारित किया गया था उत्तर प्रदेश के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 विधान परिषद में कब पारित हुआ था? तो जब विधानसभा में पारित हुआ, उसके बाद विधान परिषद में पारित हुआ। तो वह तारीख थी, हमें जो पता है वह है 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद से पास किया गया था इसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर कब हुए? कोई कानून बनता है तो मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति का शासन साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। तो उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने हस्ताक्षर कब किए थे? तो 7 दिसंबर 1947 वो तारीख थी जब गवर्नर जनरल ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो विधानसभा विधान परिषद से पारित हुआ था उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज का विस्तार कहाँ तक है? यह कहाँ तक विस्तार है? सेक्शन 1 है, धारा 1 है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का कि संक्षिप्त विस्तार उसका कहाँ तक है? तो ए ऑप्शन है संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर, संपूर्ण भारत पर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर, या उत्तर प्रदेश के म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश पर। जो हमारा डी ऑप्शन है, जो भी इलाका नगर पालिका के क्षेत्र में या कैंटोन बोर्ड क्षेत्र जो होता है, मिलिट्री का क्षेत्र होता है, उसे छोड़कर, और जो भी एरिया नोटिफाइड एरिया है सरकार द्वारा उसे छोड़कर बाकी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होंगे उन पर जो होता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का विस्तार होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का धारा 1 किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात करी थी, ये धारा 1 है और संक्षिप्त नाम से, विस्तार से तथा प्रारंभ से संबंधित है। इसका प्रारंभ 27 दिसंबर 1947 को हुआ था। विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर कैंटोनमेंट एरिया और म्यूनिसिपैलिटी एरिया को छोड़कर है। संक्षिप्त नाम उसका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 1 जो संबंधित है वो संक्षिप्त नाम से, विस्तार से तथा प्रारंभ से संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का धारा 2 किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम से, विस्तार से तथा प्रारंभ से, या परिभाषा से, ग्राम सभा से, या पंचायत से। तो पहला जो सेक्शन होता है, धारा होता है, वो किसी भी अधिनियम का नाम होता है, विस्तार होता है तथा प्रारंभ कब हुआ यह होता है। और अक्सर दूसरे सेक्शन में, दूसरी धारा में यही होता है, जो भी उसमें टर्म यूज किए जाएंगे, कीवर्ड यूज किए जाएंगे,
उनके परिभाषा को बताया जाता है सेक्शन 2 धारा 2 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो धारा 2 सेक्शन 2 परिभाषा डेफिनेशन से संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें तो न्याय पंचायत का जिक्र उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में की गई है? धारा 2 में। और धारा 2 में सारे परिभाषा है, तो इसका जो न्याय पंचायत का परिभाषा है किसमें दिया गया है? धारा 2 में, धारा 2A में, धारा 2C में या धारा 5 में जो इसका जिक्र किया गया है न्याय पंचायत का, वह धारा 2A में किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रौढ़ यानी कि एडल्ट जो है वह उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ने किन्हें माना है? कौन से लोग प्रौढ़ हैं, एडल्ट हैं? 18 वर्ष से ऊपर वाले, 21 वर्ष से ऊपर वाले, या जिसका नाम मतदाता सूची में हो, या 25 वर्ष से ऊपर वाले। तो जो प्रौढ़ की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 में, 2 के बी में, वो बताया गया कि 21 वर्ष से अगर ऊपर का आदमी है तो उसे पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के उसे प्रौढ़ या एडल्ट माना गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने, वित्त आयोग की परिभाषा किस धारा में दी गई है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में? तो धारा 2 में, धारा 2HH में, धारा 2E में या धारा 6 में। तो वित्त आयोग की जो परिभाषा है वह एक संविधान में 243 आर्टिकल में तो दिया ही गया हुआ है, लेकिन जो धारा 2HH में है इसकी परिभाषा दी गई है वित्त आयोग की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सभा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ग्राम सभा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2E में, धारा 2H में, धारा 2F में या धारा 2G में? परिभाषा तो धारा 2G में दी गई है, लेकिन डिटेल रूप से हम बात करेंगे ग्राम सभा की हम डिटेल रूप में जो बात करेंगे वो धारा 3 होगा। धारा 3 में हम ग्राम सभा के संगठन, ग्राम सभा कैसे बनता है, ग्राम सभा के अन्य बारे में बात करेंगे, लेकिन परिभाषा धारा 2 में दिया गया है। आज की इस वीडियो हमने 10 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको 10 के 10 प्रश्न यहीं पर याद हो गए होंगे। अगर आप फीडबैक देते हैं तो इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के जो भी वीडियो है उससे पहले हम पढ़ेंगे, फिर MCQ करेंगे। अगर आप फीडबैक देते हैं तभी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम 5 बजे वाला जो प्रैक्टिस सेट होता है उसे ही करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।